पर काम कर रहे हैं वहाँ से भी चांस खत्म हो जाता है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगर आपके पास बैक सपोर्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप मूव ऑन करने के लिए। हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है एंड आज का टॉपिक ये है कि एक भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो भाई वो कंपनी आपकी इतनी अच्छी नहीं है या उसके सर्विसेज इतने अच्छे नहीं है, स्टाफ के लिए वो कंपनी इतनी बेटर नहीं है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि भाई ने ऐसा क्यों कमेंट में कमेंट किया, उसका मैं भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखो भाई, ऐसा है कि बाज़ दफ़ा आप कंपनी में काम करते हो, कोई भी कंपनी हो, यूएई के अंदर, गल्फ़ के अंदर, कहीं की भी कंपनी हो, तो क्या होता है आपके साथ कि बाज़ दफ़ा आपकी बहुत अच्छी आपको कंपनी मिलती है जहाँ पर सर्विसेज भी अच्छे होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है एंड जो चीज़ आपको चाहिए, आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आप जो सोच कर जाते हैं, आप जितनी सैलरी की डिमांड करते हैं या जितनी सैलरी की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। या जो अकोमोडेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या अकोमोडेशन का बाज़ दफ़ा आपको फ्री नहीं दिया जाता है, फूड भी फ्री नहीं दिया जाता है। सारी चीज़ें वो सैलरी में इंक्लूड होता है। आपको कुछ भी कोई एडिशनल पेमेंट कंपनी पे नहीं करती है आपके लिए, कोई बोनस नहीं मिलता, आपका कोई ग्रेजुएटी नहीं होता है ईयरली या मंथली, कोई भी चीज़ें। या ये कह लें कि सेल्स के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मंथ के बाद आपको एक कमीशन आता है जो सेल्स पर कमीशन होता है सेक्शन वाइज, यानी आप जिस भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, फैंसी आइटम के सेक्शन में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सेक्शन में काम कर रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी आइटम के अंदर काम कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम के अंदर काम कर रहे हैं, टॉयज़ सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मार्केट के अंदर कमीशन का एक सिस्टम होता है कि इतना सेल हो जाएगा, इतने सेल पर आपको 0.01% आपको कमीशन दिया जाएगा, या 0.01% या 0.02% या 0.1% आपको ऐसा कमीशन दिया जाता है। तो बाज़ सेल्स के अंदर नहीं होता है, बाज़ कंपनियों के अंदर नहीं होता है, और बहुत सारी कंपनियों के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे जो चीज़ें चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनी से कि ये कंपनी मुझको ये अगर देगी तो मैं यहाँ पर रहूँगा, या मेरे पीछे कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि मुझे मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं, यानी कि अगर मैं मूव ऑन यहाँ से करता हूँ, मूव ऑन करने के लिए आपके पास एक बैक सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी को आप छोड़ देते हैं, वहाँ से छोड़ने के बाद आपको जो सामने की जो कंपनी, वहाँ पर भी ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि आपको जो आपने प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे थे या कर रहे होंगे, उस वक्त आपने रिज़ाइन दे दिया होगा, तो इस कंपनी से भी चले जाएंगे और सामने वाला जो कंपनी है वो भी कंपनी आपको अगर नहीं मिलेगा तो दोनों तरफ से आपका जॉब मिलने का सामने से चांस खत्म हो जाता है, और जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से भी चांस खत्म हो जाता है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगर आपके पास बैक सपोर्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप मूव ऑन करने के लिए सोचेंगे, दूसरा कंपनी ज्वाइन करने के लिए सोचेंगे, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपने रिज़ाइन दिया है या दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है। इसलिए कि आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने वाले, आपके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कोई पैसे दे करके आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उस दरमियान में सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है पैसों का सपोर्ट होता है, इसलिए कि आपको जब जॉब चला जाता है तो वहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला आपको नहीं होता है, इसीलिए आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि आपका कंपनी ऐसा अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई, बहुत सारे लोग हैं यूएई के अंदर जिनको बहुत सारी कंपनियां बस से बदतर हैं, जहां पर मैं काम कर रहा हूं उससे भी ज़्यादा ख़राब कंपनियां हैं। सही है, तो इसका क्या मतलब है कि काम छोड़ दिया जाए, काम ना किया जाए? कुछ ना होने से होना बेहतर है। एक मेरा वर्ड याद रखना कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ ना होने से होना बेहतर है। आपके पास आपका एक्सपेक्टेशन अगर 10 रुपये का है और 10 रुपये के बजाय 5 रुपये
मिल रहा है, और वो 10 रुपये भी आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन 5 रुपये ईजिली आपको आप फाइंड कर रहे हैं, तो 5 रुपये आपके लिए बेहतर है। वो 10 रुपये एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो, 10 रुपये के एक्सपेक्ट नहीं करो, आप 5 रुपये में अगर आप खुश हैं, और खुश होना ही चाहिए आपको अगर 10 रुपये वो नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये वर्ड आप याद रखना हमेशा ज़िंदगी में। तो आप कोई भी कंपनी को ख़राब या बुरा नहीं कह सकते हो। हाँ, आप ये ज़रूर मुझको कह सकते हैं कि मैं तो उनको अपना जो है सर्विस दे रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे सैलरी दे रही है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जहाँ से रोज़ी रोटी चल रही है, जहाँ से रिस्क चल रहा है, अल्लाह ताला किसी के ज़रिए, ऊपर वाला जो है अल्लाह ताला रिस्क किसी के ज़रिए देता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट हो रहेंगे और रूम में बैठ जाएंगे, बोलेंगे भाई अल्लाह ने लिखा है तो रिस्क तो मिलेगा ही। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ट्राई करना, कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी रिस्क का ज़रिया लगाना अल्लाह ताला का ज़िम्मा है। अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आपके साथ करता है कि रिस्क आपको कहाँ से मिलेगा, किसके ज़रिए मिलेगा, बस आपको कोशिश करना, आपको करना है, दूसरे को नहीं करना है। सही है ना? तो देखो भाई, ऐसा है, कोई भी कंपनी ख़राब बुरी नहीं होती है। सर्विसेज भले थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो यहाँ के कानून होते हैं, लॉ होते हैं, उनमें थोड़ा सा हर कंपनी फॉलो नहीं करती है। कोई 12 आवर ड्यूटी देती है आपको, कोई 8 आवर देती है, हमको 8+4 आवर दे रही है, उसके हिसाब से सैलरी अगर हमको दे रही है तो हम उसमें खुश हैं। किसी को 8 आवर की ड्यूटी ले रही है, 8 आवर के हिसाब से अगर उसको सैलरी दे तो उसमें खुश है, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी बोलते भाई मैं 8 आवर का आपका ड्यूटी ले रहा हूँ, 8 आवर की सैलरी दे रहा हूँ, तो उसको उसमें खुश होना चाहिए। अगर कोई 8+4 आवर कंपनी ड्यूटी ले रही है और उसको उसके हिसाब से सैलरी दे रही है, तो उसको उसमें खुश होना चाहिए, उसे शिकायत नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसे लगता है कि यार जो मुझे चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा हक बनता है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो फिर मूव ऑन करो। एक ही चांस है ना आपके पास, मूव ऑन कर सकते हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, रिजाइन दो यहाँ से, और CV दूसरी जगह ड्रॉप करो। CV ड्रॉप करने के बाद अगर आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप वहाँ पर मूव ऑन करके जा सकते हो। लेकिन ये कहना कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ये बुज़दिलों का काम है यार। कि कोई भी कंपनी वो जाते हैं ना, मैंने बहुत सारे हज़ारों लोगों को देखा है कि वो आते हैं, काम करने का मन नहीं होता, बोलते यार कंपनी अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यार प्रॉब्लम होती है, हर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। आप कोई भी UAE के अंदर या गल्फ़ के अंदर जो रह चुके हैं, बताओ कौन सी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है? कौन सी कंपनी में ऐसे लोग नहीं है जो आपकी बातों को इधर उधर करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, झगड़ा फसाद करवाते हैं, मैनेजर के पास चुपके से आपकी बातों को पहुंचाते हैं, मैनेजमेंट पे आपके जो राज होते हैं, जो आपको खुफिया चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। हर कंपनी में ऐसे लोग मिलेंगे, और हर जगह झगड़ा है, और हर जगह मिसमैनेजमेंट आपको मिलेगा। कोई भी जगह हर चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना है, और आपको भी मानना चाहिए, कि कोई भी कंपनी ऐसे नहीं है जो बिल्कुल 100% 100% परफेक्ट हो। मैं नहीं मानता हूँ, और आपको भी नहीं मानना चाहिए कि कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट हो सकती है। कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कसर रह ही जाता है हर कंपनी के अंदर। तो ये बिल्कुल भी आपकी बात गलत है कि आप बिल्कुल भी ये नहीं कहें कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है। यहाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फ्यूचर के हिसाब से, यानी कि बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है कि यार मैं यहाँ पर अगर रुकूंगा तो मेरा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, मेरा फ्यूचर आगे चल करके मुझे तरक्की मिलेगी, मेरी बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी, मेरे पास जो स्किल्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ। लेकिन हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर लगता है कि यहाँ पर अगर मैं रुका तो यहाँ पर मुझे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मेरा जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहने से जो है मुझे नहीं मिल सकती है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। मेरा ये आपको सजेशन है, और मैं आपको ये कहूँगा कि वहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए। कंपनी को बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ गए आप? तो ये बस एक वीडियो थी जो आपके जवाब में मुझे लगा कि बनाना चाहिए, कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कंपनी के बारे में गलत सलत कहते हैं। मैं भी पहले कहता था, लेकिन जब मैंने हालात देखे, सोसाइटीज़ देखी, कंपनी के जो लोग आते हैं हमारे पास डेली 500,000 डेली, यानी कि ये कह लें कि महीने के अंदर 500,000 लोग हमारे पास आते हैं जो अपने कंपनी के हालात बताते हैं कि यार मेरी कंपनी ऐसी है, वो मेरी कंपनी ऐसी है। तो उन सारी चीज़ों को देख करके हमसे जो ख़राब तौर पर रह रहे हैं, जो हमसे निचले दर्जे में है, जो हमसे कम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। कम सर्विस का मतलब ये है कि जो हमारी सैलरी रेंज है उससे कम उनको सैलरी दे रही है, उनसे ड्यूटी ज़्यादा ली जा रही है, और उनको अकोमोडेशन भी नहीं दिया जा रहा है, खाने का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, और सैलरी भी कम दे रही है। तो उनको देख करके हम खुश रहते हैं कि चलो भाई, इनको ये तो हमसे नीचे, हम तो उनसे बेहतर हैं। तो कभी भी किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आपको लगे कि जो है कि आप बहुत तंगी में हैं, तो अपने नीचे से अपने नीचे वालों लोगों को देखो, यानी कि आप
अपने से गरीब लोगों को देखो कि वो जो फॉर एग्जांपल जिनके पास घर है और कभी सोचते हैं यार कि मेरा घर ख़राब है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, महल चाहिए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो घर के बगैर रहते हैं, जो ज़मीन पर या सड़क पर सोते हैं, वो कैसे रहते हैं। उनको सोचो तो घर का जो सपना है, जो घर का ख्वाब है, तो भूल जाता है। बस ये एक छोटा सा वीडियो था उनको एक्सप्लेन करने के लिए। होपफुली वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।